हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने रखे हैं करीब 100 क्वेश्चन। ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। पिछली परीक्षाओं में भी इसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली विटामिन है। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, इसके बारे में बात हो रही है। विटामिन ए प्राप्त होगा, विटामिन बी प्राप्त होगा, विटामिन सी प्राप्त होगा, या विटामिन डी प्राप्त होगा। तो सूर्य की किरणों से जो प्राप्त होता है वो है विटामिन आपका डी। ठीक है। विटामिन डी जो है वो सूर्य के किरणें से प्राप्त होता है। अगर विटामिन ए की बात आ जाए तो आपका गाजर या फिर मछली के तेल से प्राप्त होगा। विटामिन सी की बात आ जाए तो आपकी खट्टी चीज़ों से प्राप्त होगा। ठीक है। ये जो हैं विटामिन आपके प्राप्त होते हैं। अगला देखिए। अगला है लेप्रोसी होता है। लेप्रोसी क्या चीज़ होती है? वायरस द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ द्वारा होता है? उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है। किसके द्वारा होता है लेप्रोसी? तो लेप्रोसी जो है वो होता है आपका, किसके द्वारा होगा लेप्रोसी? तो लेप्रोसी जो होता है वो होता है आपका बैक्टीरिया द्वारा। ये लेप्रोसी एक रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाएगा बताइए? बीसीजी का जो टीका है लगाया जाता है कुकर खांसी के लिए। बी में दिया है वायरस फीवर के लिए। सी में दिया है तपेदिक। और आपका चौथे में दिया है छोटी चेचक। ठीक है। तो किसके लिए बीसीजी का टीका लगाया? बीसीजी का जो टीका लगता है वो वायरल फीवर के लिए लगाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका वो दिया है आपका कौन सा खेल प्रबंधन है? खेल प्रबंधन क्या है बताइए? खेल प्रबंधन क्या चीज़ है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। एक कला है, एक विज्ञान है, एक ए या बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेल प्रबंधन अगर होगा तो वो कला भी होगा और विज्ञान भी होगा। खेल प्रबंधन क्या है? खेल प्रबंधन एक कला है और एक विज्ञान है। इसका मतलब विकल्प आपका होगा दो सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी होता है ये पूछा जा रहा है। पहले में दिया आपका 60, दूसरे में दिया आपका 70%, तीसरे में दिया 80%, और चौथे में दिया आपका 90%। तो प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है ये पूछा जा रहा है। कितना परसेंट पानी होगा प्लाज्मा में? तो प्लाज्मा में पानी होता है आपका 90%। 90% आपका प्लाज्मा में पानी होता है, और 10% आपके और जो खनिज लवण होते हैं वो होते हैं उसमें प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन देखिए। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज रोग हो जाता है? हेमरेज रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन ई की कमी से? ठीक है। तो हेमरेज जो होता है वो होता है आपका कौन सा होगा? कौन सा विकल्प होगा? ए, 2, 3 या 4? कौन सा विकल्प? तो आपका विकल्प होगा हेमरेज जो होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। ठीक है। यानी जननांग जो होता है कमज़ोर, वो आपके विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक। अगला देखिए। अगला है आपका, ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। ओलंपिक झंडे के छल्ले जो हैं वो क्या दर्शाते हैं? नदियाँ दर्शाते हैं, पहाड़ दर्शाते हैं, महाद्वीप या महासागर? तो ओलंपिक झंडे, वो ओलंपिक में जो झंडे होते हैं वो आपके कितने होते हैं? ओलंपिक में जो झंडे होते हैं वो होते हैं आपके 5। कितने होते हैं? 5 झंडे होते हैं। इस तरह से वो 5 रिंग होते हैं ओलंपिक में, और पूरा झंडा जो होता है वो आपका होता है सफ़ेद रंग का, इस तरह से। ठीक है। बीच में झंडे होते हैं बने हुए, वो बीच में रिंग होते हैं बने हुए, और झंडा होगा सफ़ेद रंग का। अगर ये दर्शाएंगे रिंग तो ये रंग दर्शाते हैं आपके महाद्वीप का। ठीक है। जो ओलंपिक झंडे में रिंग होते हैं वो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अगला देखिए। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन। तो ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में बात हो रही, कहाँ पर स्थित है? ईडन गार्डन कहाँ है? दिल्ली में, बंगलौर में, मुंबई में, या कोलकाता में? तो ईडन गार्डन जो है वो है आपका कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है आपका। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है,
100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? 8.0.81 या 810 मीटर, या दूसरे नंबर पर 0.840 मीटर, तीसरे नंबर पर 0.820 मीटर, चौथे पे है 0.990 मीटर। नमे का कौन सा होगा सही? तो नमे का होगा आपका कौन सा सही होगा? ये दूसरा 0.84 या 840 मीटर होगा आपका, ठीक, नमे में। 10वां देखिए, 10वां है आपका, 10वें क्वेश्चन है हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होती है। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है आपका। 6x5 मीटर का होगा लैंडिंग एरिया, या 5x5 मीटर का होगा, 5x3 मीटर का होगा, या 5x2 मीटर का होगा। तो हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया पूछा जा रहा है, इस तरह से लैंडिंग एरिया होता है, ठीक है। तो इस लैंडिंग एरिया की बात हो रही है जिसमें हम कूदते हैं, तो उसकी जो होती है लैंडिंग एरिया, वो होता है 5x3 मीटर। 5x3 मीटर का होता है लैंडिंग एरिया ये। अगला देखिए, अगला है सिली पॉइंट संबंधित है। सिली पॉइंट किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। सिली पॉइंट संबंधित है, सिली पॉइंट चेस से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है, या तीसरे में आपका क्रिकेट है, चौथे में आपका हॉकी है। तो 11वें का कौन सा सही होगा? 11वें का जो होगा वो होगा आपका तीसरा, यानी क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट, ठीक। अगला देखिए, 12वां क्वेश्चन है डूरंड कप संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, गोल्फ से, या चेस से। तो डूरंड कप का जो संबंध है वो किससे है? फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध है आपका फुटबॉल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका टेबल टेनिस की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? टेबल टेनिस में टेनिस की लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही है। टेनिस की 2.54 गुणे 1.525 मीटर, दूसरे में दिया 2.74 मीटर गुणा 1.525 मीटर, तीसरे में दिया 2.60 मीटर गुणे 1.525 मीटर, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें? तो 13 का जो होगा वो होगा दूसरा सही है आपका। कौन सा होगा? दूसरा सही है। 2.74 मीटर से 1.525 मीटर इसकी टेनिस की लंबाई होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है महिलाओं के लिए हैमर थ्रो का वजन कितना होता है? महिलाओं के लिए हैमर थ्रो का वजन कितना होगा? पहले में दिया आपका 3 किलोग्राम, दूसरे में दिया है 4 किलोग्राम, आपका तीसरे में दिया है 5 किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं के लिए जो हैमर थ्रो का भार होगा वो होता है आपका 4 किलोग्राम। अगर पुरुषों का पूछ लिया जाए तो होगा 7.26 किलोग्राम, ये होता है पुरुषों का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल का नियंत्रण करने वाला निकाय, यानी जो खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेते हैं उसको कौन सा, उनके दलों को नियंत्रण कौन करता है? AAFI, IOC, IOA, AICTE। 15वें का कौन सा होगा? तो 15वें का होगा तीसरा, IOA। IOA, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। अगला देखिए, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति है। लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? बैलिस्टिक, स्ट्रो स्ट्रेचिंग, या स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो 16 का जो होता है, 16 का कौन सा होगा? 16 का जो होगा, 16 का होगा आपका कौन सा? तीसरा, स्लो स्ट्रेचिंग या होल्डिंग। सत्रहवें का देखिए, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है क्या? गतिवर्धक दौड़ा,
पोलियो मैट्रिक्स या फिर गति वाली दौड़ उपयुक्त में से कोई नहीं। लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसमें से कोई नहीं होगा। कोष्ठबद्धता का कारण है। कोष्ठबद्धता का क्या कारण? बड़ी आंतों में निष्क्रियता, ज़्यादा भोजन करना, पानी की कमी की मात्रा लेना या उपयुक्त सभी। तो 17 ये 18वें का होगा। 18वें का है तीसरा, पानी की कमी। कोष्ठबद्धता का मतलब है पानी की कमी। ठीक है, ये आंतों में होता है। ऐंठ के बिल्कुल जब आंतों में जो आपकी लैट्रिन होती है वो क्या है, उसमें गांठ बन बन के आती हैं, तो उसकी बात हो रही। कोष्ठबद्धता उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका शरीर का मोटापा मापने का यंत्र है। शरीर का मोटापा किसके द्वारा मापा जाता है? एथ्रोपोमीटर के द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा, स्किनफोल्ड मीटर के द्वारा या स्लेसोमीटर के द्वारा। तो स्किनफोल्ड मीटर के द्वारा जो है शरीर का मोटापा नापा जाता है। बाराबत्ती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बाराबत्ती बंगलौर में, मद्रास में, कटक में या गोवा में? बाराबत्ती। तो बाराबत्ती स्टेडियम जो है वो है आपका कटक में। बाराबत्ती कहाँ पर है? कटक में स्थित है। बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है? 2.50 मीटर, 2.75 मीटर, 3.50 मीटर या 4 मीटर। बास्केटबॉल के बोर्ड की बात हो रही है, जिसमें क्या है आपका जो कि बोर्ड, यहाँ पर जो बोर्ड होता है ना, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर बीच में क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका ये जाली होती है लगी हुई, जिसमें कि क्या है वो डालते हैं, गोल करते हैं, उसकी बात हो रही। तो ये जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड की बात हो रही, ज़मीन से बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो 21 का जो होगा वो दूसरा होगा, यानी 2.75 मीटर होती है। कितनी? 2.75 मीटर होती है ज़मीन से ऊंचाई इसकी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में है, स्वीडन में है, फ्रांस में है या चीन में है? कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय? 22 का कौन सा होगा? तो 22 का है ए, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो है आपका स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कीचड़ स्नान प्रचलित है। कीचड़ स्नान कहाँ पर प्रचलित है? स्पार्टा में है, एथेंस में है, फ्रांस में है या लंदन में है? कीचड़ स्नान कहाँ पर स्थित है, मतलब होता है कीचड़ स्नान मनाया प्रचलित है यह कीचड़ स्नान? वो है आपका 23 का दूसरा, एथेंस में कीचड़ स्नान होता है। अगला देखिए, हेवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। हैवी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो रक्त प्रवाह बढ़ेगा, किस तरफ बढ़ जाता है? मस्तिष्क की ओर, स्केलेटल मसल की ओर, शरीर के निचले हिस्से की ओर या ऊपर में से सभी की ओर? कौन सा होगा इसमें? 24 का पूछा जा रहा है, तो 24 का होगा आपका दूसरा, स्केलेटल मसल की ओर ये क्या है, बढ़ जाता है रक्त संचार। ठीक है, रक्त का प्रवाह। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना हुई। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई? सन 1960 में, 1958 में, 1954 में? इनमें से कोई नहीं। स्कूल गेम फेडरेशन, तो स्कूल गेम फेडरेशन की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1954 ईस्वी में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है क्या? हार्ट मसल द्वारा, पल्स प्रेशर द्वारा, धमनियों की सिकुड़न के द्वारा, उपयुक्त में से विपरीत सभी के द्वारा? ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 26 का। तो किसके? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो हार्ट मसल के द्वारा होता है। जिसके द्वारा? हार्ट मसल के द्वारा होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं क्या? वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री या कार्डियक, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री और कार्डियक और वॉलेंट्री। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार कौन से होते हैं?
तो 27 का होगा आपका तीसरा। इसमें वॉलेंट्री भी होंगे, इनवॉलेंट्री भी होते हैं और कार्डियक भी होती हैं मांसपेशियाँ। ठीक है, तीनों प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं शरीर के अंदर। मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का प्रयोग होता है। अपेंडिक्स का प्रयोग क्या है मानव शरीर में? पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का क्या प्रयोग है? पाचन क्रिया की सहायता प्रदान करना, पाचन क्रिया के तापमान बनाए रखने के, पाचन रस का स्राव करने में, या पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं है। अपेंडिक्स का क्या कार्य है? तो 28 का आपका होगा चौथा, यानी पाचन क्रिया में इसका कोई योगदान नहीं होता है अपेंडिक्स का। ठीक है, अपेंडिक्स का पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं है। अगला देखिए, अगला है आपका कोशिका नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कार्जी बॉडी, इनमें से कोई नहीं। 29 का कौन सा सही होगा? 29 का होगा आपका दूसरा सही। कौन सा है? न्यूक्लियस का कोशिका केंद्र क्या है आपका? कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो न्यूक्लियस होता है। दूसरे नंबर पर आप देखिए, दूसरे नंबर पर है रेडियस एवं अल्ना अस्थियां किस अंग में स्थित होती हैं? रेडियस एवं अल्ना अस्थियां किस अंग में स्थित होती हैं? अग्रबाहु में, जंघा में, तलवा में, या छाती में? 30 का कौन सा सही होगा? तो 30 का जो होगा वो पहला सही होगा। 30 का कौन सा होगा? अग्रबाहु में। कहाँ पर होगी? रेडियस एवं अल्ना अस्थियां किस अंग में स्थित होती हैं? अग्रबाहु में है ये। ठीक, अगला देखिए, अगला है हॉकी खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई होती है। हॉकी खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई होती है कितनी? 100 × 55, 125 × 55, या 90 × 60, 100 × 60। हॉकी खेल के मैदान की जो लंबाई चौड़ाई गज में अगर होगी तो 31 का आपका होगा चौथा, यानी 100 × 60 गज होता है हॉकी का मैदान। अगला देखिए, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? तो हॉकी खेल की अवधि कितनी होगी? हॉकी खेल की जो अवधि है 60 मिनट होगी, 70 मिनट, या 80 मिनट, या 90 मिनट। तो हॉकी खेल की जो अवधि है वो होती है आपकी 60 मिनट। कितनी होती है? 60 मिनट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इंदिरा गांधी गोल्ड का प्रतियोगिता संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड का प्रतियोगिता है किससे संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से, या कबड्डी से? तो हॉकी इंदिरा गांधी गोल्ड कप के जो संबंध है वो है आपका हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। अगला देखिए, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? 3.93 मीटर, 3.86 मीटर, 2.49, या 2.43 मीटर? तो पुरुषों के लिए जो होगी जाल की जो ऊंचाई होगी ज़मीन से वॉलीबॉल में, उसकी बात हो रही है। तो 34 का कौन सा होगा? 34 का होगा चौथा, 2.43 मीटर। ठीक है, और अगर महिलाओं का पूछ लिया जाए तो होगा 2.24 मीटर। ठीक है, महिलाओं का 2.24 होता है, पुरुषों का 2.43 मीटर होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था का व्यवसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? कौन देता है शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शारीरिक शिक्षा की मान्यता? AICTE, NCTE, NAEP, या इनमें से कोई नहीं? तो NCTE क्या है? व्यवसायिक शारीरिक शिक्षा के लिए मान्यता प्रदान करती है। अगला देखिए, एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था है। एशियाई खेलों को नियंत्रण कौन करता है? 36 की बात हो रही है, 36वें क्वेश्चन की। तो 36वें क्वेश्चन कौन सा होगा? IOC, IOA, OCA, NAC। तो 36 का होगा आपका दूसरा सही। IOA एशियाई खेलों पर नियंत्रण करने की संस्था है। क्रिकेट बैट में ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है? क्रिकेट में बैट की चौड़ाई ठीक है, मान लीजिए ये आपका बैट है
तो इसकी चौड़ाई पूछी जा रही बल्ले की, ठीक है। कितनी होती है? 5.5 इंच, 5 इंच, 4.8 इंच या 5.4 इंच। 37 का होगा चौथा, यानी 4.5 इंच चौड़ाई इसकी ये वाली चौड़ाई होती है। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, किसे कहते हैं? बताइए। 38 का कौन सा होगा सही? तो 38 का जो होगा वो होगा पहला प्यूबर्टी, एडोलेसेंस या लेटर एडोलेसेंस या इनमें से कोई नहीं। तो 11 से 14 की जो आयु होगी वो होती है आपकी 38 का कौन सा होगा? ए, प्यूबर्टी होती है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? UNRA, यूनिसेफ, UNDP, WHO। 39 का जो भी है, 39 का है दूसरा यूनिसेफ। किसको है? यूनिसेफ हो जाता है इसका। अगला देखिए, वे दो खेल जिनके प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, वे कौन से 2 खेल हैं जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल, कबड्डी, बेसबॉल, वाटर पोलो और कबड्डी, खो खो, पोलो और खो खो। तो 41 का जो होगा वो होगा तीसरा आपका, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला देखिए, मिलाने के लिए है खेल और आयोजन स्थल। ओलंपिक खेल 2004, ओलंपिक खेल 2002, ओलंपिक खेल 2000 या राष्ट्रमंडल खेल आपका 1998। तो सूची मिलाने के लिए है इसमें कौन सा होगा इसमें सही? इसमें देखो कहीं कोड भी दिए हुए हैं। ये देखो ये ये क्या है? ओलंपिक खेल 2004 एथेंस में हुए, ओलंपिक खेल 2000 सिडनी में हुए, राष्ट्रमंडल खेल 2002 मैनचेस्टर में हुए और राष्ट्रमंडल खेल 1998 कोलमपुर में हुए। तो इसका जो विकल्प होगा वो होगा आपका पहला सही, ये वाला। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 26, 30, 28 या फिर 31। 43 का कौन सा सही होगा? 43 का है दूसरा, यानी 28। ठीक, मानव खोपड़ी में कितनी होती है? 29 हड्डियाँ। ठीक है, इसमें 28 का कारण दिया तो 28 सही होगा, फिर वैसे 29 हड्डियाँ होती हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या इनाम में दिया जाता था? प्राचीन में जो ओलंपिक में जीतते थे खिलाड़ी, उनको इनाम के रूप में क्या दिया जाता था, ये पूछा जा रहा है। नगद धनराशि, सिक्के, टोपी, क्या दिया जाता था? नगद धनराशि, सिक्के, टोपी, जैतून के पत्तों का मुकुट। तो जो पहले खिलाड़ी जीतता प्राचीन ओलंपिक में जो खेल कर जीतता था, उसे जैतून का पत्तों का बना हुआ मुकुट प्रदान किया जाता था। अगला देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस शिक्षण के लिए अद्वितीय है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो किसके लिए अद्वितीय है? कौन सी स्किल उसमें कराई जाती थी? तीसरे का होगा धनुर्विद्या। ठीक है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय है। मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है 60%, 65%, 75 या 70%। 46 का कौन सा सही होगा? तो 46 का होगा तीसरा, यानी 70% होती है पानी की मात्रा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? टिबिया कहेंगे, मेटाटार्पल कहेंगे,
या फैलेंज कहेंगे या स्टेपीज कहेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? क्रिकेट का कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं? इमरान खान को, वसीम अकरम को, जहीर खान को या शोएब अख्तर को? शोएब अख्तर के लिए रावलपिंडी एक्सप्रेस की संज्ञा दी गई। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? 1931, 1932, 1933, 1934। तो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो स्थापना हुई है, तो 49 का जो होगा वो होगा दूसरा, कौन सा, 1932 में जो है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई लखनऊ से। और इसके अगर अध्यक्ष पूछे जाएंगे, ठीक है, वो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1932 में हुई। अगर सहयोग पूछ लिया जाए तो किसका सहयोग था? अमेरिका का। किसका सहयोग है? अमेरिका के सहयोग से ये बनाया गया था। अगला देखिए, प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किया गया। प्रथम एशियाई खेल समारोह 1951 का उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, कमाल पाशा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका दिया गया था किसके? राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? स्पेन के, फ्रांस के, ग्रीस के या रोम के? बताइए। ग्रीस। ओलंपिक गीत की रचना जो है किस देश के निवासी ने की? वो ग्रीस के थे। वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया? 2002 में जो आयोजित हुए हैं उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 52 का बताना है आपको। तो 52 का जो होगा वो है आपका पहला, यानी 7वां स्थान था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये प्रसिद्ध युक्ति के प्रस्तोता कौन है? 53 का कौन सा सही होगा? तो ये जो कहा था वो कहा था आपने प्लेटो ने, ठीक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका दिया हुआ 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान अर्जित किया था? वो था आपका 7वां। अगला देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये युक्ति किसने कही थी? ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? प्लेटो द्वारा ये कहा गया। किसके द्वारा कहा गया था? प्लेटो के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या पंजाब में? तो वानखेड़े स्टेडियम जो है वो है आपका महाराष्ट्र में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्रिकेट का ये मैदान है। अगला देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? फ्रोबेल या E.L. थॉर्नडाइक, डॉक्टर राधाकृष्णन या जॉन डीवी? 55 का कौन सा होगा? तो 55 का जो होगा वो दूसरा सही होगा। कौन होंगे? E.L. थॉर्नडाइक इसके माने जाते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रणेता। सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है। सीखना मुख्य रूप से निर्भर किस पे करता है? परिपक्वता पर, आयु पर, अनुमानसिकता पर या शारीरिक गठन पर? किस पर करता है? 56 का जो होगा वो होगा पहला आपका परिपक्वता पर। किस पर? ये परिपक्वता पर करता है, ठीक। अगला देखिए, अगला है आपका मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता हैं।
मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता कौन है? GTW पैट्रिक या मैकडूगल, अरिस्टोटल या कार्ल ग्रूस? मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता कौन है? 57 का आपका होगा पहला GTW पैट्रिक। GTW पैट्रिक जो है मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता कहलाते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। फ्लेक्सोमीटर, गोनियोमीटर, डायनोमीटर या स्किन फोल्ड मीटर? तो 58 का कौन सा होगा? 58 का वसा की मात्रा मालूम करनी है तो स्किन फोल्ड मीटर का इस्तेमाल करेंगे हम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 59वां, शटल रन से परखी जाती क्या? विस्फोटक शक्ति, गति सहन शक्ति, धावन कौशल या स्फूर्ति? शटल रन से जो होती है वो स्फूर्ति का परख होती है, स्फूर्ति की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, आंतरिक प्रशिक्षण में विकसित किया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है किसको? शक्ति को, विस्फोटक शक्ति को, सहन शक्ति को या गति सहन शक्ति को? 60वें का जो होगा वो होगा आपका तीसरा, किसको? सहन शक्ति को आप करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, थकान की अवस्था में किसी गतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? विस्फोटक शक्ति, अधिकतम शक्ति, सहन शक्ति से शक्ति सहनशीलता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 61 का जो होगा वो होगा तीसरा आपका, कौन होगा? शक्ति सहनशीलता। प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभाव का कारण होता है। प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभाव का कारण होता है लैक्टिक एसिड, एड्रेनालिन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। 62 का कौन सा होगा? 62 का होगा पहला लैक्टिक एसिड। ठीक है। थकान के समान क्या है? लैक्टिक एसिड जो है हमारी मांसपेशियों में एकत्र हो जाता है, जिससे हमारी मांसपेशियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं, शरीर को थकावट महसूस होती है। तो लैक्टिक अम्ल को क्या है? दुग्ध अम्ल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दुग्ध अम्ल। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, सुब्रेत कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रेत कप किस खेल से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। हॉकी से, तैराकी से, टेबल टेनिस से या फुटबॉल से? तो सुब्रेत कप का संबंध जो है किससे होगा? तो इसका संबंध है आपका किससे? फुटबॉल। सुब्रेत कप का संबंध है आपका फुटबॉल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, गोला फेंक के सेक्टर का कोण होता है। गोला फेंक के सेक्टर का कोण कितना? 40, 45, 50 या 55? गोला फेंक के सेक्टर का जो कोण होता है वो होता है आपका कितना? आपका होता है 34.92। कितना? इसमें से कोई सा सही नहीं है, यहाँ लिख लीजिए 34.92 का कोण होता है डिग्री का। 34.92 डिग्री का कोण होता है गोला फेंकने के सेक्टर का। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, बाधाओं की संख्या कितनी होती है? बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 8 होती है, 10 या 12? ठीक है। तो बाधा दौड़ में बाधाओं की जो संख्या होती है वो होती है 10। कितनी होती है? 10 बाधाओं की संख्या कितनी होती है बाधा की? वो होती है आपकी 10। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होगी? 110 मीटर की बाधा दौड़ है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, 110 मीटर बाधा दौड़ होती किसकी है? ये होती है पुरुषों की। कितने की? ये मेल के लिए होगी। ठीक है। अब होती ऊंचाई पूछी जा रही, बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होगी? 1.052 मीटर, 1.607 मीटर, 1.760 मीटर, 1.067 मीटर। कितनी होगी बाधा की ऊंचाई? तो 66 का होगा आपका चौथा। कितनी होगी? 1.067 यानी 67 मीटर ऊंचाई होती है आपकी पुरुषों के लिए 110 मीटर बाधा दौड़ में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें,
वॉलीबॉल कोर्ट को विकसित करने वाली रेखा कहलाती है। वॉलीबॉल कोर्ट को विकसित करने वाली रेखा कहलाती है क्या? सेक्टर लाइन, मिड लाइन, मार्च लाइन या डिवाइडिंग लाइन, तो क्या कहलाएगी? तो 67 का होगा पहला, 67 का कौन सा होगा? सेक्टर लाइन। कौन सी होती है? वॉलीबॉल कोर्ट में विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है सेक्टर लाइन। ठीक है, जो वॉलीबॉल को सेंटर लाइन उसको कहते हैं, जो वॉलीबॉल को विभाजित करती है, उस रेखा की बात हो रही है। मान लो वॉलीबॉल का ये ग्राउंड है, तो इसको जो बीच में जो होती है वो आपकी सेंटर लाइन कहलाती है। यहाँ अटैक लाइन होगी 3 मीटर पर, ये 3 मीटर पर अटैक लाइन होगी, और यहीं बीच में क्या है आपका पोल गड़ा होता है 11 मीटर पर बीच में, और यहीं पर आपकी क्या है ऊपर जाल बंधा हुआ होता है। ये जाल की चौड़ाई करीब 9.5 मीटर होती है, 9.5 मीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसके ऊपर एंटीना 1.80 मीटर का एंटीना लगा होता है। अगर वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई पूछी जाएगी तो 18 मीटर, चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो 9 मीटर। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? वॉलीबॉल कोर्ट के विभाजित करने वाली रेखा सेंटर लाइन कहलाती है। आज देखिए आउट, कबड्डी में आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठ जाते हैं। आउट होने वाले जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? सिटिंग बॉक्स में बैठते हैं, बॉक्स में बैठते हैं, सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं या आउट बॉक्स में बैठते हैं। 68 का कौन सा होगा? तो 68 का होगा सिटिंग ब्लॉक। ये सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं। अब सिटिंग ब्लॉक होता कहाँ है? ये देखिए, सिटिंग ब्लॉक कहाँ पर होता है? ये देखिए, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ये लॉबी निकल गई, ये यहाँ आपकी लॉबी निकल गई, ये आपकी बक लाइन हो गई, और ये आपकी बोनस लाइन हो गई। ये आपकी बक लाइन, ये आपकी बोनस लाइन। तो सिटिंग ब्लॉक जो बनता है दोनों साइड पे यहाँ पर बनता है, यहाँ बनेगा ये। ठीक है, इसमें वो खिलाड़ी बैठते हैं, इधर बनेगा और इधर भी बनेगा। इसमें क्या है, जो खिलाड़ी आउट होंगे वो इसमें जाकर के सेटिंग ब्लॉक में बैठते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है। मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन कहाँ पर होता है बताइए? 2 से 3 किलोमीटर पर, प्रत्येक 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या ऊपर में से कोई नहीं। तो रिफ्रेशमेंट की बात हो रही है। मैराथन में जो है जो 5 किलोमीटर पर रिफ्रेशमेंट का आपका स्टेशन होता है, तो वो 69 का कौन सा होगा? सी सही हो, तीसरा सही होगा। प्रत्येक 5 किलोमीटर पर रिफ्रेशमेंट के लिए आपका स्टेशन बना हुआ होता है। अगला देखिए, अगला है ईसीजी सूचक है। ईसीजी सूचक है क्या? इलेक्ट्रो चार्जिंग ग्राफ का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, इंसेफेलोग्राफी का, इनमें से कोई नहीं। 70 का कौन सा है? 70 का होगा आपका दूसरा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंधित है ईसीजी से। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका पेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? पेशियों में ऐंठन का क्या कारण है? पेशियों में खिंचाव, नस का फटना, दोषपूर्ण रक्त प्रवाह, मेटाबॉलिस डिसबैलेंस। क्या होगा इसका? पेशियों में ऐंठन का क्या कारण होता है? 71 का कौन सा होगा? 71 का जो आंसर होगा वो होगा पेशियों में खिंचाव। पेशियों में जो ऐंठन का कारण होता है वो होता है आपका पेशियों में खिंचाव। अगला देखिए, अगला है आपका पृष्ठशूल एक प्रकार का विकार है। पृष्ठशूल एक प्रकार का विकार है किसका? कंधों का, माथे का, उदर क्षेत्र का या कटी क्षेत्र का। क्या होगा? पृष्ठशूल एक प्रकार का विकार है, कंधों का, माथे का, उदर क्षेत्र का या कटी क्षेत्र का। क्या होगा? तो 72 का जो होगा वो होगा आपका चौथा, कटी क्षेत्र का। इसका होता है कटी क्षेत्र का होता है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बताइए? फीमर होगी, ह्यूमरस होगी, रेडियो अल्ना होगी या फिलेबिकस होगी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो है आपकी फीमर, जो आपकी पाई जाती है जांघ में। ठीक है, सबसे बड़ी भी कह सकते हैं, सबसे लंबी भी, और पाई जाती है आपकी जांघ के अंदर। अब क्या है, टेलर्स मसल का नाम बताइए। टेलर्स मसल क्या होती है आपकी? सर्टोनिस होती है, डेल्टाइड होती है, कप मसल होती है या हैमस्ट्रिंग होती है। कौन सी होगी? 74 का बताइए। तो 74 का होगा पहला, क्या होगी? सर्टोनियस होगी, है सर्टोनियस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका खेल कूद में शामिल प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? खेल कूद में शक्ति प्रयोग का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? मांसपेशी का, शारीरिक बनावट का, हड्डी का या सीजी का? कौन सा होगा इसमें?
75 का खेलकूद में शक्ति प्रयोग का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? 75 का कौन सा आंसर होगा? 75 का जो आंसर है वो है मांसपेशी का। कौन सा होता है? मांसपेशी का। अगला देखिए, लिम्बाराम संबंधित है। लिम्बाराम किससे संबंधित? लिम्बाराम है खिलाड़ी। किससे संबंधित है ये? तैराकी से, तीरंदाजी से, स्नूकर से या टेबल टेनिस से। तो 76 का जो होगा दूसरा, ये तीरंदाजी से संबंधित है। लिम्बाराम का संबंध है आपका तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 1 ग्राम वसा में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा की बात हो रही है। 4.2 कैलोरी या 4.3 कैलोरी, 9.1 कैलोरी या 7.3 कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा की बात होगी तो वसा से प्राप्त होगी है 9.1 कैलोरी प्राप्त होती है वसा से आपकी। ठीक है। अगला देखिए, अगला है वसा से प्राप्त मुख्य साधन है। वसा की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? वसा हमें किस चीज़ से प्राप्त हो रही है, इसकी बात चल रही है। तो मछली से प्राप्त होती है, आलू से प्राप्त होती है, मक्खन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा जो प्राप्त होती है वो होती है हमारी मक्खन से। वसा हमें मक्खन से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है मलेरिया की बीमारी होने का कारण है। मलेरिया की बीमारी होने का क्या कारण है? मलेरिया हमें किस चीज़ से होती है ये पूछा जा रहा है। मलेरिया का बीमारी किससे होती है? परजीवी से, जीवाणु से, विषाणु से, उपरोक्त सभी से। 79 का कितना होगा? 79 का पहला परजीवी। मलेरिया जो है वो हमें परजीवी जो मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, एनाफ्लीज मच्छर जो होता है मादा, उसके द्वारा ये फैलाई जाती है मलेरिया, ये परजीवी है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? मन का, मानव व्यवहार का, मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का या संवेग का। तो मनोविज्ञान किसका संबंध है? मनोविज्ञान का संबंध जो है मानव व्यवहार का है। मानव व्यवहार से संबंध है मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया है? कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? प्लेटो ने, पार्लर ने, जुगोनर ने या थ्रांडिक्स ने। किसने किया? 81 का बताइए। तो 81 का जो होगा चौथा आंसर होगा थ्रांडिक्स। थ्रांडिक्स ने जो है कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किया था। अगला देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत को विकास ने किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ठीक है। किस? सिगमंड फ्रायड द्वारा, वाटसन द्वारा, कोहलर द्वारा या पावलोव द्वारा। 82 का कौन सा होगा? 82 का पहला सही है आपका, सिगमंड फ्रायड द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला देखिए, अगला है गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है। गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग क्या है? अनुकरण, अभ्यास, निरीक्षण या स्मरण। तो 83 का जो होगा वो होगा आपका दूसरा, अभ्यास। ठीक है। गामक कौशल सीखने का जो उत्तम ढंग है वो है आपका अभ्यास। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसतन गति प्रति मिनट कितनी होती है? अगर स्वस्थ मनुष्य है उसके हृदय की औसतन गति पूछी जा रही है, 56 से 60 होगी, 60 से 65 से 70 होगी, 70 से 72 होगी, ऊपर की में से कोई नहीं होगी। बताइए कितनी होगी? अगर स्वस्थ मनुष्य है उसके हृदय की जो धड़कन की होगा वो 70 से 72 प्रति मिनट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 85वां क्वेश्चन। क्या है? वेंट्रिकल से प्रति मिनट विकसित रक्त की मात्रा कहलाती है। वेंट्रिकल से प्रति मिनट विकसित रक्त की मात्रा कहलाती है कितनी? कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक वॉल्यूम और हार्ट वॉल्यूम। तो ये 85 का जो होगा, 85 का आंसर होगा आपका दूसरा, कार्डियक आउटपुट। इसे क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्रबाहु की दो अस्थियां कहलाती हैं क्या? वर्टेब्रा, टिबिया, फिबुला, रेडियो अल्ना या एटलस क्या कहलाएंगी? तो 86 का आपका होगा तीसरा, रेडियो अल्ना कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को कहते हैं। खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को क्या कहते हैं? आर्टिफैक्स या संधि का जोड़, रिज या सूचक।
खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को क्या कहते हैं? 87 का होगा, कौन सा होगा आपका? आर्टिफैक्स संधि का जोड़ या रेज? तो ये होगा जोड़। ये कौन सा? खोपड़ी का जो जोड़ होता है वो होता है आपका कौन सा? अचल संधि का उदाहरण होता है। ये कौन सी होती है? इसमें अचल संधि होती है। कौन सी? अचल संधि। ठीक है, अचल संधि का उदाहरण होता है ये। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि? 88 का कौन सा होगा सही? तो आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात होगी तो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि कहलाती है। अगला देखिए, अगला है, हे संधि को कहा जाता है। हे संधि को क्या कहा जाता है? ये अगला क्वेश्चन है आपका, हे संधि को कहा जाता है। हे संधि को क्या कहा जाता है? मूवे बोट ज्वाइंट या साइनोविरियल ज्वाइंट या फिक्सड ज्वाइंट या रोटेशन ज्वाइंट? हिस संधि को क्या कहा जाता है? 89 की बात हो रही है। 89 को कहा जाता है दूसरा साइनोवियल ज्वाइंट कहा जाता है आपका हिस संधि को। अगला देखिए, अगला है मोतिया, मतलब मिलान करने के लिए मोतियाबिंद, पोलियो, मधुमेह और गठिया। मोतियाबिंद होती है आपकी आँखों में, पीलिया होती है आपकी अग्नाशय में, ठीक है, और मधुमेह जो है, गठिया जो होती है वो आपके हड्डियों में होती है, और मधुमेह होती है आपके यकृत में। ठीक है, कौन सा सही होगा? पहले का दूसरा? ठीक है, कौन सा सही है इसमें? क्वेश्चन है आपका 90, तो पहले में दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो 90 में देख लीजिए आप कौन सा मिलेगा आपका। तो जो गठिया होगी वो पहला हड्डी, तो दूसरा सही होगा इसमें। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय में उत्सर्जित हार्मोन्स होते हैं। रक्त में शर्करा बढ़ाने में हार्मोन्स जो उत्सर्जित होते हैं हमारे अग्नाशय में, उसकी बात हो रही है। कौन होता है? ग्लूकोजन होता है, या इंसुलिन होता है, या थायरॉक्सिन होता है, या नॉन एपिनेफ्रिन होता है? 91 का होगा दूसरा, इंसुलिन होता है। ठीक है, अगला देखिए, तंत्रिका तंतु की संधि कहलाती है। तंत्रिका तंतु की संधि क्या कहलाती है? साइनैप्स या मैनेलिन फाइबर, तंत्रिकाक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो 92 का होगा पहला आपका साइनैप्स कहलाता है। अगला देखिए, अगला है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी है? मेरी डिसूजा, कमलजीत सद्दू, स्टेफी ग्राफ, इनमें से कोई नहीं। 93 का पहला होगा, कौन होगा? मेरी डिसूजा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु इसमें कोई गति ना हो तो यह संकुचन विधि कहलाती है। क्या कहलाएगी? साइनो या आइसोमेट्रिक कहलाती, आइसोटोनिक कहलाएगी, आइसोकाइनेटिक कहलाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु इसमें कोई गति ना हो, ये क्या होगा? 94 का पहला, ये आइसोमेट्रिक होता है व्यायाम। ठीक है, जो एक जगह स्थिर रह करके किया जाता है। इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या बनाता है? यौन ग्रंथि को, पैनक्रियाज को, थायराइड ग्रंथि को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो 95 का होगा दूसरा सही, क्या होगा? ये पैनक्रियाज को बनाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गोनियोमीटर से मापा जाता है। गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? फुर्ती को, ताकत को, गति को, या लचीलेपन को? तो 96 का होगा चौथा, लचीलेपन को नापा जाता है आपका गोनियोमीटर से। सूजन कम होती है। सूजन किससे कम होती है? सोना बात से, हर्बल बात से, या कॉन्स्टास बात से, उपयोग में से सभी। तो 100 आपका कौन सा होगा? सूजन कम। 97 की बात होगी। 97 का दूसरा,
हर्बल फूल बाद से सूजन की कमी होती है लगाने से। हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है। हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित किससे है? ताकत से, लचीलेपन से, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से या उपरोक्त सभी से। तो 98 का होगा तीसरा सही। क्या है? सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से संबंध है हृदय की श्वसन क्षमता का। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अंडा, केला, गाजर, आलू। 99 का कौन सा होगा? तो वो है आपका कौन होगा? अंडा। गाजर भी विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है। अगला देखिए, मधुमेह किस में खराबी आने से होता है? मधुमेह किस में? पैनक्रियाज में, लीवर में, फेफड़े में या प्लिया में? तो मधुमेह जो होता है वो पैनक्रियाज में खराबी आने से होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम है आपका हॉकी। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई होती है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 17x9 मीटर, 18x9 मीटर या 19x10 मीटर, 20x10 मीटर। तो ये होती है आपका विकल्प होगा दूसरा सही, 18x9 मीटर होती है वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई। अगला देखिए, ओलंपिक शहर विश्व के किस देश में स्थित है? ओलंपिक शहर विश्व के किस देश में स्थित है? ग्रीस में, जर्मनी में, इटली में या चीन में? तो ओलंपिक शहर जो है ग्रीस के ओलंपिया शहर में स्थित है आपका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके लिए? बाल भागवत को किया गया था, मतलब बाल भागवत को, उदय चंद को या KN सिंह को, इनमें से कोई नहीं। तो कुश्ती के लिए बात होगी, 104 का जो आंसर होगा वो पहला, बाल भागवत को कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थित है। 105 का, पटियाला में, चंडीगढ़ में, ग्वालियर में या दिल्ली में? तो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की बात होगी तो ग्वालियर में है, जो रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। अगर लंबी दूरी का धावक है, सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज़ ग्रहण करेगा वो? बताइए। लंबी दूरी के धावक के लिए क्या? वसा की मात्रा, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या खनिज की? 106 का कौन सा होगा? 106 का होगा तीसरा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में वो लेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फार्टलेग शरीर में विकसित करता है। फार्टलेग शरीर में विकसित करता है क्या? गति को, सहनशीलता को, ताकत को या फुर्ती को? फार्टलेग किसको विकसित करता है? तो 107 का होगा आपका दूसरा, क्या होगा? सहनशीलता को ये विकसित करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होती है। छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज पदार्थों की या विटामिन की? छोटे बच्चों में भोजन की सबसे अधिक मात्रा जो होनी चाहिए वो प्रोटीन की होनी चाहिए, क्योंकि यही प्रोटीन जो है बच्चे के शरीर के विकास में सहायक होता है। 108 का कौन सा होगा? पहला सही। अगला देखिए, अगला है, बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है। बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है किससे? साथी समुदाय से, परिवार से, विद्यालय से, उपयुक्त सभी से। बाल्यावस्था में जो सबसे अधिक जो प्रभावित होगा वो समुदाय से भी होगा, परिवार से और विद्यालय, यानी उपयुक्त सभी से। बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभाव परिवार, समुदाय और विद्यालय सभी से प्रभावित होता है। अगला देखिए, व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण है, क्या है? वर्नियर स्केल, बेइंग स्केल या स्टेडियोमीटर या डायनमोमीटर? 110 का कौन सा होगा? 110 का होगा तीसरा, स्टेडियोमीटर। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? वजन, मोटापा, शरीर के विभिन्न हिस्सों की परिधि या ऊंचाई? 111 का कौन सा होगा? 111 का होगा चौथा, ऊंचाई के लिए। ठीक है। अगला देखिए, सेट शॉट होता है स्कूनर में
इस बैस में बास्केटबॉल में इनमें से किसी में भी नहीं। 112 का कौन सा होगा? 112 का होगा तीसरा, बास्केटबॉल में सेंट बॉक्स होता है, सेट शॉट। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्कूनर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम। एशियाई स्कूनर विजेता प्रथम भारतीय का नाम क्या है? अशोक सांडियाल, गीता सेठी, यासीन मर्चेंट या इनमें से कोई नहीं। 113 का जो होगा तीसरा सही, यासीन मर्चेंट हैं जो एशियाई स्कूनर की प्रथम विजेता भारतीय हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 7वां विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? 7वां विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? सचिन तेंदुलकर ने, राहुल द्रविड़ ने, स्टीवा ने या सौरभ गांगुली ने? तो 114 का जो होगा दूसरा, राहुल द्रविड़ ने सबसे अधिक रन बनाए थे। अगला देखिए, किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता? कौन से देश ने फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है? ब्राज़ील ने, फ्रांस ने, अर्जेंटीना या जर्मनी ने? 115 का होगा पहला, ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार फुटबॉल के विश्व कप जीते हैं। अगला देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को, प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ी को, प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी को, प्रतिभाशाली शारीरिक शिक्षक को। किसको दिया जाता है? 116 का जो होगा पहला, प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी राशि पूछ ली जाए तो कितनी है? 15 लाख रुपए। वर्तमान में कितनी है? 15 लाख रुपए है वर्तमान में इसकी राशि। अगला देखिए, अगला है विटामिन। किस विटामिन की कमी से रात्रि में अंधापन होता है या रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो अंधापन या अंधापन किसकी कमी से होता है? वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में होना चाहिए। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। संतुलित आहार की बात करेंगे तो उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, 19वां क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है? खराब प्रदर्शन का परिणाम, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठा पाना, अच्छे प्रदर्शन का परिणाम, उपर्युक्त अच्छे प्रदर्शन का परिणाम, उपर्युक्त सभी। तो 119 का जो होगा वो होगा दूसरा, आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठा पाना इस खिलाड़ियों में फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। अगले देखिए, 120वां, गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है। टायरिन, एड्रिनल, पेप्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो गुर्दे की ग्रंथि जो स्रावित करती है वो एड्रिनल करती है। 120 का होगा दूसरा सही। अगला देखिए, पैनक्रियाज स्रावित करता है। पैनक्रियाज क्या स्रावित करता है? इंसुलिन, पेप्सिन, एड्रिनल या टायरिन? क्या पैनक्रियाज क्या स्रावित करता है? तो पैनक्रियाज इंसुलिन को स्रावित करता है। किसको? इंसुलिन को स्रावित करता है। अगला देखिए, हॉकी का बॉल का वजन की बात हो रही, कितना होता है हॉकी के बॉल का वजन? 5 से 1/2 औंस से 5 से 3/4 औंस, 5 औंस से 5 से 1/2 औंस, 6 औंस से 6 से 1/2 औंस, और वर्ग में से कोई नहीं। तो वॉलीबॉल, अगर हॉकी के बॉल की वजन की बात होगी तो उसका होता है 5.5 औंस से 5 से 3/4 औंस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 123वां, भारत में ट्रैक एंड फील्ड को विकसित नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन है। IOA, GFI, AAFI, इनमें से कोई नहीं। तो 123 का जो होगा तीसरा सही होगा, AAFI नियंत्रण करती है भारतीय ट्रैक एंड फील्ड को। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 66 फीट, 68 फीट, 70 फीट या 72 फीट। क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 66 फीट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार क्या है? पद्मश्री या अर्जुन पुरस्कार, या आपका पद्म विभूषण या द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो खेल का जो सर्वोच्च पुरस्कार, इन अगर चारों में देखा जाएगा तो अर्जुन पुरस्कार होगा, लेकिन खेल का सर्वोच्च पुरस्कार अगर होगा तो पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्तमान में है आपका
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी राशि अगर देखी जाएगी तो 25 लाख रुपए है। अर्जुन की राशि अगर देखी जाए तो 15 लाख रुपए है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 125 थे मैंने इस सीरीज में करा दिए हैं। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई गलती हो तो कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में उसे सुधार दूँगा। धन्यवाद।